प्रोजेक्टाइल। ये क्या है? प्रोजेक्टाइल। जैसे मैंने इसको छोड़ा तो उसके ऊपर कौन सी फोर्स काम कर रही है? ग्रेविटी। ओके, अब एक मान लो कोई वर्ड है वो उड़ रहा है तो वो प्रोजेक्टाइल है? नहीं। ग्रेविटी तो नो डाउट उसके ऊपर काम कर रही है, लेकिन वो अपने विंग्स भी तो ला रहा है ना। आप वो विंग्स ला के ऐसे आ जाए तो फिर आएगा प्रोजेक्टाइल बन के ना। मान लो ऊपर का वो उड़ रहा है और उसको हार्ट अटैक पड़ जाए तो मरने के बाद वो क्या बन जाएगा? प्रोजेक्टाइल। समझ गया आप? हाँ, द मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल, दो तरह के मोशन होते हैं, वन अलोंग हॉरिजॉन्टल एंड वन अलोंग व्हाट? वर्टिकल। वन अलोंग हॉरिजॉन्टल एंड वन अलोंग वर्टिकल। ओके, अलोंग हॉरिजॉन्टल द मोशन ऑफ दिस इज टेकन एज यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अलोंग हॉरिजॉन्टल जो है इट मूव्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी एंड अलोंग वर्टिकल इट मूव्स विद व्हाट? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन दिखाई दे रहा है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ओके, राइट डाउन, राइट डाउन। प्रोजेक्टाइल फायर और प्रोजेक्टेड, प्रोजेक्टाइल फायर और प्रोजेक्टेड पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल। प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्टेड और फायर पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल। सो देखो बेटा, here is a top of the building, this is your y-axis, okay, and I throw a projectile with some initial velocity u parallel to horizontal। कैसे मैंने इसको थ्रो किया? with initial velocity parallel to horizontal। ओके ओके, अब इतनी तो पावर मेरे में है नहीं कि ये सीधा चला जाएगा, कोई पैरेलल किया तो कभी पैरेलल रहेगा। ओके, क्योंकि जैसे मेरे हाथ से निकलेगा इसके ऊपर ग्रेविटी काम करने लग जाएगी ना, और उसके बाद क्या होगा बेटे? वो आवाज जैसे निकलेगा, ठीक है, तो ये आएगा ऐसे ऐसे। ओके, लेट एट एनी टाइम इट रीचेज एट पॉइंट पी, it reaches at point P such that the displacement of this along x-axis from the point of projection is x and the displacement of the same from the point of projection along y-axis is at what? Y. Sorry dear. Okay, okay, so therefore what is x? We know x is equal to what? It is equal to ux into t। डिस्टेंस कवर्ड अलोंग x एक्सिस इज इक्वल टू क्या होता है? x इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at। तो अलोंग x एक्सिस क्या होगा? x डिस्टेंस x कवर किया इसने, और अलोंग x एक्सिस की जो इनिशियल स्पीड है उसको हम नाम दे दिया ux into t प्लस हाफ into ax into t स्क्वायर। ओके, सो देयरफॉर अभी हमने कहा कि अलोंग हॉरिजॉन्टल जो होगा वेलोसिटी क्या होगी? यूनिफॉर्म होगी। अलोंग वर्टिकल जो होगा क्या होगा? प्रोसावास एक्सेलरेशन। ओके, तो इसका मतलब जब वेलोसिटी अलोंग हॉरिजॉन्टल क्या है? यूनिफॉर्म है, तो एक्सेलरेशन जीरो है ना। अलोंग हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन क्या हो गया? जीरो। सो इट मींस दिस वैल्यू ax इज इक्वल टू जीरो एंड x इज इक्वल टू व्हाट? बोलो शाबाश बेटा, u। क्योंकि इसको मैंने किस वेलोसिटी से फेंका था? अलोंग हॉरिजॉन्टल u वेलोसिटी से। ओके, इनटू t प्लस जीरो। ओके, और यहां से आ गया हमारे पास t इज इक्वल टू x अपॉन u। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। ओके ओके, अलोंग y एक्सिस y is equal to what? कोई स्टेटमेंट s is equal to ut प्लस हाफ एट स्क्वायर। ये क्या आएगा हमारे पास? uy इंटू t प्लस हाफ इंटू ay इंटू t स्क्वायर। अब अलोंग जो था वर्टिकल y एक्सिस के अलोंग क्या कांस्टेंट है? एक्सेलरेशन। लेकिन जब मैंने इसको थ्रो किया तो इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस थी कि नहीं थी? जब मैंने इसको थ्रो किया, अगर तो मैं इसको थ्रो ऐसे करता ना, मान लो यहां से ऐसे थ्रो करता, अच्छा, अगर ये हॉरिजॉन्टल, अगर मैं इसको थ्रो ऐसे करता तो जाहिर है दोनों वेलोसिटी है ना, ये मतलब एकदम जो है एक्स एक्सिस के अलोंग भी आ रहा है, वाई भी जा रहा है। लेकिन मैंने इसको देखो इनिशियली कहां से कैसे थ्रो किया, बोलो
ओ यार यू वाई इज इक्वल टू 0 नहीं है? So therefore uy is equal to what? 0. So therefore y is equal to what? Half. और ay क्या होगा? g. Acceleration क्या होगा? g. Acceleration due to gravity g. Okay, into what? c square. Okay, so this is the distance at point P along y-axis. मतलब t टाइम में जिस टाइम में ये x डिस्टेंस कवर करेगा तो x कितना होगा? ut. उसी टाइम इसका डिस्टेंस अलोंग वाई एक्सिस कितना होगा? 1/2 g. ओके, नाउ इसकी जो इक्वेशन है ये इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, इसको बोलते हैं इक्वेशन ऑफ व्हाट? ट्रेजेक्टरी. जो इसका पाथ है दैट इज कॉल्ड ट्रेजेक्टरी. ओके, पाथ फॉरवर्ड बाय द प्रोजेक्टाइल इज कॉल्ड व्हाट? ट्रेजेक्टरी. चलिए और भी चलिए जा रहा है बाद में आना था. ठीक है, बुरा फिर मान गई. मेरे को लग रहा है आपको दिख नहीं रहा है, बाकी ने थोड़ा सा. आप जब यहां से आएंगे तो क्या क्या चेंज होगा? आपकी ड्रेस चेंज हो जाएगी, आपका टेस्ट चेंज हो जाएगा. चेंज होगा एक्स और वाई, है ना? इस पॉइंट के ऊपर एक्स कुछ और है, वाई कुछ और है, एक्स कुछ और है, वाई कुछ और है, एक्स कुछ और है, वाई कुछ और है. तो इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे एक्स की वैल्यू पुट कर दूं तो ए वाई और एक्स दोनों को बताएगी एट ए टाइम, है ना? बताएगी. फिर बढ़ जाएगी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, है ना? ओके, और एक्स की वैल्यू है कहाँ पे? तो मेरे को पता ही नहीं. यहाँ पे एक्स है नहीं, गुना कर दूं मैं तो एक्स की वैल्यू टी में है ना? टी में. तो पुटिंग 1 into we get y is equal to what? 1/2 g into t is equal to कितना बेटे बोलो सास? x upon u square. और y is equal to what? 1/2 g upon u square into x square. ओके ओके. और ये इक्वेशन कौन, कैसी इक्वेशन बन गई है? जिसकी पावर 2 होती है, कौन सी इक्वेशन होती है? क्या बोलते हैं उस इक्वेशन को? क्वाड्रेटिक ना. और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो ग्राफ होता है वो हमेशा कैसा होता है? पैराबोलिक. कैसा होता है? पैराबोलिक. ओके, सो देयरफॉर आप लिखना एज द इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक इन एक्स, सो देयरफॉर trajectory of the projectile is parabolic in nature. Therefore trajectory of the projectile is what? Parabolic in nature. Write down the numerical. Yes, numerical. A bomb is dropped from an aeroplane. A bomb is dropped from an aeroplane when it is directly above a target. When it is directly above a target at a height of 1500 meter. At a height of what? 1500 meter. The aeroplane is going horizontally. The aeroplane is going horizontally with a speed of 1500 kilometer per hour. With a speed of 500 kilometer per hour. 500 kilometer per hour. By how much distance? By how much distance will the bomb? By how much distance will the bomb miss the target? By how much distance will the bomb miss the target? Okay, आ देखो बेटा. Yes. A of plane है ना. Okay.
इसने यहाँ पे बॉम्ब छोड़ दिया और इसकी जो हाइट है y इक्वल टू कितनी है 1500 मीटर। कितनी हाइट इसकी 1500 मीटर। और एक प्लेन कैसे जा रहा था, जैसे मैंने चौक फेंकी दिया ना, वो हॉरिजॉन्टली जा रहा है और इसकी वेलोसिटी कितनी थी अलोंग हॉरिजॉन्टल 500 किलोमीटर पर आवर। ओके ओके, तो बताओ भाई ये जो है ठीक है कितना डिस्टेंस कवर करेगा अलोंग वाई एक्सिस। पहले वाई एक्सिस कर लेते हैं डिस्टेंस कवर, फिर कर लेते हैं अलोंग एक्स एक्सिस। ओके, तो यहां पे टारगेट था, यहां फेंकना था इसने। ओके, बॉम्ब यहां गिरना चाहिए। अब जाहिर सी बात है इसने बिल्कुल इसके सिर के ऊपर फेंका और उसकी वेलोसिटी इतनी थी, वो यहां तो गिरेगा ही है ना, वो आगे गिरेगा जाके। सो यू नो वेरी वेल दैट y इज इक्वल टू व्हाट, बोलो। We know y is equal to u by t plus half a by t square. ओके, तो गिवन के हमारे पास u y तो जीरो है ना, हॉरिजॉन्टल में इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है जीरो। सो देयरफॉर y की वैल्यू क्या है हमारे पास, y इज इक्वल टू व्हाट 1/2 into 9.8 t स्क्वायर है ना जी। a y क्या हो गया जी, ये जीरो हो गया तो जीरो इंटू टी जीरो है ना। ओके, सो देयरफॉर y की वैल्यू कितनी है 1500 इज इक्वल टू व्हाट 4.9 ओके इंटू टी स्क्वायर। सो देयरफॉर टी स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट 1500 अपॉन 4.9 इज इक्वल टू 17.5 सेकेंड। 17.5 सेकेंड। ओके ओके सर, तो देखो बेटा नाउ व्हाट इज द डिस्टेंस अलोंग एक्स एक्सिस, एक्स इज इक्वल टू व्हाट ut, व्हाट इज ux 500, सो दैट इज इक्वल टू ux इंटू टी हमने निकाल दिया ना। ओके, सो इट इज इक्वल टू व्हाट, बोलो शाबाश 500 इंटू 17.5 इट इज इक्वल टू राइट डाउन 2430.75 मीटर। x इज इक्वल टू व्हाट 2430.75 मीटर। तो इसका मतलब ये जो डिस्टेंस है जहां पे बॉम्ब गिरा, इसका डिस्टेंस टारगेट से कितना है, इतना है ना। ओके, अब बताओ जिस पायलट ने लेटर ए इज इक्वल टू 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस k कैप एंड वेक्टर v इज इक्वल टू, बोलो वेक्टर v इज इक्वल टू नॉर्मल 5i कैप खत्म हो गया प्लस 2j कैप प्लस 6k कैप। ओके, देन फाइंड a क्रॉस b एंड a डॉट b। ये आएगा ना क्वेश्चन है, और मेरे ख्याल से शायद एक या दो बच्चों का ठीक है, बाकी तो पता नहीं क्या क्या बोल रहा था। ओके, हाँ तो देखो उठाइए a क्रॉस b इज इक्वल टू, लिसन आपने क्या करना है, इसको ऐसे करना और यहाँ पे लिखना हमने आई कैप व्हाट जे कैप एंड के कैप। तो फर्स्ट जो है हमारे पास ए वेक्टर है, तो ए के जो क्या कोएफिशिएंट है आई जे और के को लिखना है, दैट इज इक्वल टू 2 माइनस 3 एंड 1। उसके नीचे लिखना है बी के 5 2 6। ओके ओके, अच्छा तो देखो अब आपने क्या करना है, इससे पहले देखो आपने क्या करना है, इसको रिजल्ट जो आएगा इसका a क्रॉस b, ए क्या आ गया अपने पास आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, अच्छा प्लस के कैप। ओके, तो जब आपने आई कैप का निकालना तो आई के जो कोएफिशिएंट हो आपने कॉल कर लेने। ओके,
फिर आपने इसको मल्टीप्लाई करना, ये कितना आ गया -18, कितना आ गया -18। फिर आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना, लेकिन माइनस लगाना बीच में ना, माइनस दिस इंटू दिस कितना आ गया -2। ओके, अब आपने जे का निकालना, तो जे वाले कवर करने, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो कितना आ गया 12 माइनस 5। ओके, और फिर के निकालने, तो के कोएफिशिएंट आपने कवर कर देने, कितना आ गया 4 प्लस, क्योंकि माइनस ऑलरेडी है तो माइनस और लगाएंगे तो 15 हो जाएगा ना, तो सॉरी पॉजिटिव हो जाएगा। ओके, सो देखो बेटे कितना आ गया आपके पास -20 आई कैप -7 प्लस कितना आ गया -7 जे कैप प्लस 19 के कैप, हो गया क्रॉस प्रोडक्ट है ना। ओके, मीन्स क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है उसका रिजल्टेंट क्रॉस ही होता है। मैंने आपको बताया था, डॉक्टर वाला दिया है ना एग्जाम्पल, डॉक्टर वाला कितना था 2 आई कैप -3 जे कैप प्लस के कैप ब्रैकेट डॉट, आगे 5 आई कैप 2 जे कैप ठीक है। ओके ओके, अब देखो बेटे डॉट प्रोडक्ट में कौन सा एंगल आता है, सॉरी कौन सा इट आता है, साइन या कॉस? कॉस आता है ना, कॉस आता है। तो अगर मैं आई सॉरी ए आ गया आई, इधर को आ गया आपका जे, ओके, और ये क्या आ गया आई और जे के बीच में कितना एंगल है, तो अगर मैं बोलूं ए बी कॉस ऑफ 90, तो कॉस 90 कितना होता है, तो और आई के बीच में कितना एंगल है, तो अगर मैं बोलूं आई डॉट आई, तो क्या आ गया आई क्या है यूनिट वेक्टर, तो यूनिट वेक्टर में मैग्नीट्यूड क्या हो गया आई डॉट आई का मतलब हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ दिस 1 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ दिस 1 इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन दी टू, कॉस कितना है 0 और कॉस 0 कितना होता है 1 इंटू 1 इंटू 1 इक्वल टू 1 है ना। सिमिलरली जे इंटू जे इक्वल टू 1 है ना, सिमिलरली के इंटू के इक्वल टू व्हाट, बाकी आई डॉट जे डॉट के तो 0 हो जाएगा, क्योंकि उसके बीच में एंगल क्या होगा 0, सॉरी 90 डिग्री, क्या होगा 90 डिग्री। सो देखो बेटा आप देखना 2 इंटू 5 क्या हो गया 10, आगे भी है कुछ है ना, प्लस 6 प्लस क्या कर रही है, बोलिए बात हो रही है प्लस नहीं करना, अच्छा तूने कर लिया, ओहो इससे ना मेरे को बहुत गुस्सा आता है, गलती में कर आज ही था। सुन लो, तो बेटे पहले तो कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई कर लिया हमने ना, कितना हो गया 10। अब आगे जो क्या है हमारे पास जो यूनिट वेक्टर है इसको मल्टीप्लाई करना, तो यहाँ पे भी आई है, यहाँ पे भी आई है, आई और आई क्या हो जाता है तो रह गया अकेला 10 है ना। आगे क्या -3, अच्छा सॉरी, अब अगर मैं इससे 2 को करूँ तो 4 तो आ गया, लेकिन जब यूनिट वेक्टर को देखो तो इसमें एंगल 90 डिग्री आ गया ना, तो वो 0 हो जाएगा ना। वैसे आई डॉट ए भी क्या हो जाएगा 0। ओके, सो आगे लेंगे हम कौन सा दिस इंटू दिस, एक कितना आएगा -6 और जे डॉट जे क्या हो जाएगा 1। ओके, सिमिलरली 1 इंटू 6 इक्वल टू व्हाट, एंड के डॉट के क्या हो जाएगा 1, तो 6 से 6 कैंसिल हो, क्या बचा 10 का मैग्नीट्यूड है, यस डायरेक्शन नहीं है, मैग्नीट्यूड तो है, सैंपल ही बस